परिवार के लोग अब हो रहे हैं बेघर। तस्वीर भिवंडी के कुमारवाड़ा क्षेत्र की है, जहां आपको बता दें कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका प्रभाग समिति 5 के अंतर्गत एक 7 मंजिला इमारत, इस इमारत का नाम अब्दुल अपार्टमेंट बताया गया। यहाँ 30 परिवार के लोग अपना रहर बसेरा करते हैं, लेकिन अचानक से महानगर पालिका की टीम पुलिस बंदोबस्त के साथ में इस इमारत पर पहुंच गई और देखते ही देखते इमारत के लाइट पानी कनेक्शन को काट दिया और उसके बाद अपना हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की टीम और महानगर पालिका के आला अधिकारियों ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस बिल्डिंग पर महानगर पालिका के आला अधिकारी हथौड़ा चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं हमारे चैनल की टीम ने पीड़ित जो लोग इस बिल्डिंग में रहर बसेरा करते हैं उन सभी से मुलाकात की, तो उन्होंने अपने वक्तव्य में विशेष तौर पर एक बात का खुलासा किया कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका द्वारा किसी तरह का उन्हें ना ही नोटिस दी गई, ना ही किसी तरह की सूचना दी गई। नगर पालिका अचानक से पहुंचकर इस बिल्डिंग को तोड़ने में लग गई। जो यहाँ पर अभी थोड़ा कार्रवाई चल रही है, किस मतलब क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? अभी ये तो हम लोग को नहीं मालूम काय के लिए कार्रवाई कर रहे हैं लोग। ये बोलते लीगल है बिल्डिंग, कोई बोलता है इलीगल है। अभी हम लोग खरीदने गए तो हम लोग को ये सब मालूम नहीं था लीगल क्या चीज़ है और इलीगल क्या चीज़ है। अभी यहाँ हम लोग को 5वां साल चालू है, हम लोग 4 महीना से आए थे, 4 महीना और सिर्फ तब अच्छे से थे, तब से यहाँ पे आई नोटिस आती है, कभी तोड़ने वाले आ जाते हैं, चालू है 4 साल से। क्या मतलब अभी यहाँ पर जो कार्रवाई करने की जाए तो क्या बोले आप? हम लोग आज कुछ ही मालूम नहीं। मेरे को बाहर से मेरे लड़के का फोन आया, अपने घर तोड़ने के लिए, बिल्डिंग तोड़ने आए। बोले नहीं, तो बोले बाहर निकल के देख, बाहर देखते तो नीचे सब ये लोग थे तोड़ने वाले लोग और पुलिस लोग खड़े थे। तब चला गया, मेरे बच्चे को काट लग गया। बोलने गई तो बोले कि ये तो होएगा, बोले कि टूटेगा, बोले ऐसा नहीं होएगा, ऐसा बोल रहे पुलिस लोग भी। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा छोटे छोटे 2 बच्चे देखो तुम आके मेरे घर में सब पूरा बाथरूम में कांच आया करके। आप कितने दिन से रह रहे हैं? मैं 5 साल हुआ बेटा, मेरे को नहीं मालूम था। मेरा आदमी ने लिए मेरा आदमी सलमान है कि 2 साल हो गया, इंतकाल हो गया मेरा आदमी। मेरे घर में कोई करने वाला नहीं, मेरे ऊपर कर्जा भी है, 5 लाख का कर्जा है मेरा। मैं कहाँ से निकालूंगी बोलो तुम? 4 फ्लोर में रहती हूँ बेटा। मैं हमको मालूम थोड़ी था कि ऐसा होएगा, नहीं तो मैं लेने का को देती मेरे आदमी को। मुझे नहीं जानकारी, अचानक मैं तो बच्चे को स्कूल छोड़ने गई थी, वहाँ से आई तो बोले तो सामने बिल्डिंग वाले बोले तोड़ना है, सब औरतें नीचे उतरो बोले, तो मैं ये लोग को आके बोले कि देखो नीचे तोड़ने आ गए ये करके। डर का और वकील का मसला चला है दोनों का। वसीम मस्ते वो बहुत साल से हमारे पीछे पड़ा है। जब यहाँ बिल्डिंग पे ये लिफ्ट का काम चालू हुआ था तो वो जैसी लिफ्ट काम चालू ना, उसने जाके उंगली किया उधर पर कि बाबा ये इलीगल बिल्डिंग है, मैं तुड़वा दूंगा, वो करवा दूंगा। वो सब किए, उंगली करने के बाद में बिल्डर दौड़ा, ये दौड़ा, इधर आके चालू किए, उधर आके चालू किए, लेकिन कोई अभी हम लोग यहाँ पर से अभी जाएंगे का। वो बिल्डर का मसला चालू, वो बोलता मेरे को ये फ्लैट दे, 50 लाख दे, 1 करोड़ दे, 2 करोड़ दे, वो दे रहे। वसीम मस्ते जो बिल्डर वो है, हाँ सबको, पूरी बिल्डिंग वालों को पता है कि सबको मालूम है कि उसका उन लोग का घर पे, हम लोग कितनी बार उसके घर पे गए, वो यहीं रहता था, अभी भाग गया दरवाजा बंद करके। हाँ अभी नहीं है वो इधर, हम लोग भागते हैं, जाते हैं उधर पर, पकड़ते हैं उसको, वो रहता नहीं है, उसकी माँ गाली देती है हमको वसीम मस्ते की। यहाँ पर जो थोड़ा कार्रवाई हुई, किसी तरह की सूचना या जानकारी आप लोगों को दी गई थी? नहीं, कुछ नहीं दी गई थी हमको। बहुत टाइम पहले रमज़ान के टाइम पर बोले थे कि बिल्डिंग का वो मसला चला है, कि वो लगा कर गए थे। हम लोग भागे आके गए, हमको दिसंबर तक का स्टे दिया गया था कि बारिश है तो ज़रा दिसंबर तक का रुकेंगे। आज अचानक लोग 11 बजे के टाइम पे आके से ऊपर चढ़े और तोड़ रहे। पैसे लिया, उसको वो चाहिए, ये वाला घर चाहिए, वो वाला घर चाहिए, मेरे को ये वाला घर चाहिए, उसने नहीं दिया। हाँ ये बिल्डर ने नहीं दिया, उसने बिल्डर ने कि बाबा कुछ किया था, ये इसका अलग है, उसका अलग है। अच्छा वो हम लोग को नहीं मालूम, तुम्हारा मसला है, तुम मसला, हमारा, हम कहाँ जाएंगे अभी, तुम लोग जाओ।
बैंक से लोन पे फ्लैट लिए? हाँ, फ्लैट पे लोन पे है। हमारा खुद का, हमारा पैसे बाकी है अभी बिल्डर से, हमारा पूरा नहीं हुआ है। अभी बिल्डर को हम क्या बोलेंगे जाके कि हमारे पैसे दो। बिल्डर कहाँ गया है, कौन कहाँ गया है? बस जो है हम अभी रहने वाले जो कर्जदार है, कर्जों से लेके हम लोग ने ये बिल्डिंग में रूम खरीदे और ये अचानक से हमेशा 2 महीने में 4 महीने में बस तोड़ने वाले आ गए, बस तोड़ने वाले। और अभी फिलहाल हम लोग रह रहे घरों में और तोड़ने का काम चालू है। अगर इसमें किसी का नुकसान हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? कौन होगा इसका जिम्मेदार? कोई मर गया, किसी को हार्ट अटैक हुआ, कोई बेहोश हो रहा है, अगर इसमें किसका जान और माल का नुकसान हुआ, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मतलब किससे आप लोगों ने किससे बिल्डर का नाम क्या है? बिल्डर है अशफाक नाम है उनका। और ये सब हमारे आदमियों ने किए, न उनको मौका दिया गया, ना हमारे आदमी लोग घर में है, ना कुछ नहीं। डायरेक्ट आए सुबह में, डायरेक्ट नल कनेक्शन काटे, मीटर उखाड़ दिए गए, मोटरें उठाड़ दिए गए और डायरेक्ट टेरिस पे सब चढ़ने लगे। लेडीज पुलिस है, जेंट्स पुलिस है, कमिश्नर साहब है, सारे पुलिस वाले ऊपर चढ़ गए हमको बिना कुछ बताए। हम घरों में थे, हमको जब बाहर से कॉल आने लगे कि आपकी बिल्डिंग तोड़ने आए, हमको कुछ भी नहीं पता। 4th फ्लोर पे गई थी, दवाखाने में गई तो कुछ भी नहीं था। आने के बाद तो तोड़ा चालू है 3रे माले पे। और सुबह आदमी लोग हमारे काम धंधे पे गए, उनको भी मालूम नहीं कि ऐसा होने वाला है करके। बीमार इंसान है कुछ होने वाला है। पूरे लेडीज लोग बारिश देखो कैसा लगेला है। इन्होंने नल के पाइप भी लेके, मोटर भी लेके और मीटर भी निकाल के लेके गए। रह रहे हैं हम लोगों को, यहाँ की घर पट्टी आ रही है, नल पट्टी आ रही है, यहाँ पर हम लोग लोन हुआ है हमारा, और आज अचानक से आकर बोल रहे हैं कि तोड़ देंगे। नीचे डायरेक्ट तोड़ने वाले ही आ गए, तो इसमें हम लोगों को मालूम ही नहीं, हम लोगों को कुछ टाइम नहीं दिया गया, कुछ नहीं। रहते बिल्डिंग को तो तोड़ भी नहीं सकते। जहाँ तक हमको मालूम है, ये लाइट भी काट दी गई है हमारी, मीटर वगैरह भी निकाल कर लेकर गए, नल कनेक्शन भी काट दिए, मोटर भी निकाल के ले लिए। आएंगे कहाँ? ये खाली करेंगे बिल्डिंग। हम लोग बच्चे वगैरह लेकर कहाँ जाएंगे? रास्ते पे कौन रखेगा? लॉकडाउन था 2 साल से, अभी गाड़ी रास्ते पे आई हमारे और हम लोग को अभी निकाला जा रहा है। बिल्डर तो कुछ नहीं बोलता है। अभी तुम देखो, तुम लोग हम लोग, मैं उसने किया कोशिश, वो बोलता मैंने किया कोशिश, अब क्या करूँगा मैं, बोलता। लेकिन हमारा मसला ये है कि अभी हम लोग जाएंगे कहाँ? बोलूँ मेरे को भी तो कुछ मालूम नहीं है ना कि क्या है। सुबह उठे सो के तो ये मालूम पड़ा बिल्डिंग तोड़ने वाले आए हैं, अचानक मालूम पड़ गया ना। आदमी सोया है, ड्यूटी पे गए हैं और लोग, कुछ मालूम नहीं है। हाँ, बिल्डिंग में 30 लोग, 30 घर है, 30 घर है पूरा नीचे से ऊपर तक। ये सब ऐसी हरकत करना अच्छी बात नहीं है। पहले से मालूम रहे, बिल्डर को पहले बुलाया जाए ना। बिल्डर क्या बोलता है? बिल्डर पैसा लिया है ना हम लोग से, तो हम लोग की भी तो मजबूरी है। कहाँ जाएंगे हम लोग अपने बच्चे लेकर? हाँ, वही बोल रहे हैं। आज यहाँ पर महानगर पालिका पुलिस बंदोबस्त के साथ में बिल्डिंग को तोड़ने के लिए आई है, किस तरह की जानकारी आपको थी? यहाँ पर क्या मामला है कि जो आज नगर पालिका से तोड़ने के लिए? ये मामला ऐसा है ना कि यहाँ पर जो है ना, एक एडवोकेट मस्ते करके है, निसार मस्ते का लड़का, समझे कि नहीं। ये मैटर जो है ना खंडनी का मैटर है। उसने जो है ना बिल्डर से डिमांड किया था कि ये जो बिल्डिंग इलीगल तुम बना रहे हो, बिल्डर का नाम जो है अशफाक अब्बास अंसारी और प्लस उसका जो पार्टनर है तौफीक मस्ते, इनसे उन्होंने डिमांड किया था कि भाई अगर ये बिल्डिंग जो है तुमको पूरी मुकम्मल बनाना है तो मेरे को यहाँ पर जो है तुम्हारे को कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो उसने मेरे सामने 7 लाख रुपए का डिमांड किया, तो 7 लाख में मामला नहीं हुआ, तो उसने ये फ्लैट को लिया फ्री में। ये सामने जो फ्लैट है इसने ये फ्री में लिया। उसको ये फ्लैट देने के बाद में फिर कुछ दिन के बाद उसने ये दूसरा फ्लैट मांगा, छोटा वाला, तो उसको सामने वाला फ्लैट दिए। और उसने क्या बोला, फ्लैट लेने के बाद उसने सामने से पर्सनली अपना एक स्टे लिया और वो मामले को उसने रोक के रखा। ये उन लोग का पूरा एक गैंग है, वो लोगों को एड़ा बनाते हैं, लूटते हैं, ज़मीन का कांड है उनका, आई बात समझ में। और उनका जो है प्रॉपर्टी का मैटर लोगों को फंसाते हैं। अगर हम इंक्वायरी करोगे तो ये पूरे 4-5 वकील लोग मिलके, और हमने बार काउंसिल में इनके नाम पे कंप्लेंट किया हुआ है, चीफ जस्टिस को इनका कंप्लेंट किया हुआ है। ये ऐसे ही जाके गोर गरीब के यहाँ पर एक्सटॉर्शन करते हैं, हुल वगैरह देते हैं और इन लोग से ये लोग पैसा खंडनी जो है ये लोग से मांगते हैं। ये पारिवारिक मैटर भी बताया जा रहा है कि जो वकील का आपने नाम लिया, हाँ, भाई का मतलब यहाँ पर कुछ है? भाई का यहाँ पर किसी का कुछ भी नहीं है। ये जो चचेरा भाई है उसने यहाँ पर फ्लैट लिया हुआ है, लेकिन उसका कोई दखल नहीं है। यहाँ पर ये जो फ्लैट जो लिया हुआ है, आई बात समझ में, ये इलीगल तरीके से जो है ना इन्होंने हथिया है ये फ्लैट, फिर दूसरा फ्लैट। अच्छा, ये जो लेन देन की बात थी, हाँ, आपके सामने हुई थी? हाँ, मेरे सामने बात हुई थी और मैं हाईकोर्ट के अंदर गवाही भी हूँ, आई बात समझ में।
यहाँ पर गरीब लोग को हैरान किया जा रहा है। घर पर कोर्ट ने निर्णय लिया है, आदेश दिया है थोड़ा कार्रवाई। कोर्ट ने कोई निर्देश नहीं दिया इनको, हाई कोर्ट ने कोई निर्देश नहीं दिया है कि ये बिल्डिंग को तोड़ो। इन्होंने, महानगर पालिका ने, प्रभाग ने जिम्मेदारी खुद लिया है कि अगर ये बिल्डिंग आपको धोखादायक दिखती है, इन्होंने धोखादायक का बेस बनाया, तो हमने स्ट्रक्चर ऑडिट को ला के यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑडिट करवाया। आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर ऑडिट करवाया है। इसको कम से कम 80,000 रुपये हमने खर्चा किए। इन्होंने अगर ये बोला है कि ये बिल्डिंग मतलब ये है धोखादायक है, आप लोगों ने, हम लोग ने खुद ने जाके स्ट्रक्चर ऑडिट करवाया। स्ट्रक्चर ऑडिट के अंदर ऐसा मामला है कि ये बिल्डिंग को कोई धोखा, किसी तरह का धोखा है नहीं। आई बात समझ में? ये बिल्डिंग का लाइफ अच्छा खासा है। इसका जो आरसीसी वगैरह है, उस चीज को भी, वो पेपर को भी हमने जो है प्रभाग में जमा किया है। क्या लगता है ये सारी चीज जो है, ये सारा जो है इनका सब पूरा मैनेज किया हुआ है। ये जो महानगर पालिका, ये भी मैनेज है इसके अंदर, और जो पुलिस वालों का मामला है वो भी मैनेज है। सब लोग मैनेज है, क्योंकि ये जो मेन जो कानून है, ये जो एडवोकेट लोग है, ये कुछ अपने ढंग से जो है कानून चला रहे, अपने ढंग से जो लोग कोर्ट चला रहे। हम लोग स्टे लेते, वो लोग स्टे को तोड़ देते। अभी तक हमने 10 से 12 स्टे यहाँ पर लिया हुआ ये बिल्डिंग पे। इन्होंने वो स्टे को तोड़ दिया। फिर हमने थाने में स्टे लिया, वो थाने को भी स्टे को इन्होंने तोड़ दिया। फिर बॉम्बे में लिए, वहां पे भी इन्होंने खड़े करके तोड़ दिए। जो मेन इनका जो वकील है हाईकोर्ट का, जिसने रिट पिटीशन दाखिल किया, यहाँ पे जो रिट पिटीशन दाखिल किया गया है, तो आई बात समझ में, वो एक मराठी ने यहाँ पर दाखिल किया, जो बजरंग दल का अध्यक्ष रह चुका है, उसने यहाँ पर रिट पिटीशन दाखिल किया। उसका यहाँ कोई दखल ही नहीं था, और उसने लेने के बाद में फिर उसको उसने मोहरा बनाया, फिर पैसा लिए। फिर वहाँ का एडवोकेट बोला मैं चुप बैठ जाता हूँ, तो उसने 75,000 लिया चुप बैठने के लिए, सिर्फ फाइल गायब कराने के लिए, कि मैं हाई कोर्ट की फाइल गायब करवाऊंगा, यहाँ पर तुम्हारा मैटर ऊपर नहीं आएगा। इसी की वजह से आज ये जो 6, 7 साल, 8 साल हम लोग जो बिल्डिंग में रह रहे, ये हमारे को एक तरह से ये लोग जो है ना बेहोशी का इंजेक्शन देके चलवा रहे थे। ये सारे जो मामले हैं, आप भी कोर्ट से लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ, लड़ रहे हैं हम कोर्ट से लड़ाई। हमारे जो एडवोकेट है वो है राजू राठौड़ है, वो लड़ रहे हैं हाईकोर्ट के अंदर। फिर भिवंडी के अंदर भी हमने वकील बनाए, जहां पे हमको जरूरत पड़ी हमने वकील बनाए। क्या कहेंगे अभी जो कार्रवाई हो रही है? ये जो कार्रवाई हो रही है, समझ लो कि गरीब को दबाया जा रहा है, गरीबों को दबाया जा रहा है। आज मैं बता रहा हूं, जो वसीम मस्ते है, उसका जो बाप है, उसका खुद का घर जो इल्लीगल है। आई बात समझ में? और जहां पर जितना भी है भिवंडी के अंदर, पूरा भिवंडी तुम्हारा लीगल नहीं बना हुआ है, 90% इल्लीगल है भिवंडी के अंदर भी। और तुम्हारा ये सब मामला है, तुम उसके लिए हमारे गरीब लोग को हैरान कर रहे हो। ये तो गलत है ना सब। और वो खुद लोग 4-5 जन, अगर आपको इंक्वायरी करना है तो आप खुद इंक्वायरी कर सकते हो। उसके ऊपर केसेस है, उसके ऊपर भी जो है ना केसेस है, वसीम मस्ते के ऊपर। अभी अगला कदम क्या रहेगा? जिस तरह से देखा, अगला कदम हम कुछ नहीं कर सकते मेरे भैया। अगला कदम हम ऊपर वाले का जो है ना वक्त, और ऊपर वाला हमारे साथ में क्या करने वाला है और उनके साथ में क्या करने वाला है, हम उसका इंतजार करेंगे। ये चीज अच्छी नहीं हो रही है। गरीब लोग है, कोई यहाँ पर जेरोक्स वाला है, कोई यहाँ पर फूल वाला है। आई बात समझ में? हर कोई यहाँ पर जो है ना गोर गरीब है, कोई यहाँ पैसे वाला है नहीं। और लीगल बिल्डिंग, वो जो पीरियड में जब था, वो टाइम में इतना लीगल का मामला नहीं था जो आज लीगल का मामला आया है। जब पटेल कंपाउंड के अंदर बिल्डिंग गिरने के बाद, उसके बाद महानगर पालिका जागी और फिर लीगल बिल्डिंगें बन रही है। इन्होंने कोई तरह का, किसी तरह का हमको, हाँ, बिल्डर का रवैया यही है कि वो बेचारा पैसा लगा लगा के थक गया है। अभी तक कम से कम इसको दे, उसको ले, इसको दे, उसको ले, कम से कम उसका करोड़ों पार हो चुका है। तो आपने सुना किस तरह से पीड़ित यहाँ के स्थानीय रहवासियों ने अपनी बातों में खुलासा किया कि बिल्डर और जो वकील, आपको बता दें कि वसीम मस्ते, इनकी आपस की लड़ाई में आज ये 30 परिवार के लोग बेघर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं हमारे चैनल की टीम ने बिल्डर अशफाक अंसारी से भी मुलाकात की, तो उन्होंने अपने वक्तव्य में जानकारी क्या दिया, आइए सुनते हैं। अशफाक भाई, क्या मामला है? जिस तरह से हमने देखा कि कुमारवाड़ा पुलिस स्टेशन के हद में 7 मंजिला जो इमारत है, आपने वहाँ पर जो है उस बिल्डिंग का निर्माण किया था, बिल्डर के रूप में आपको वहाँ पर बताया जा रहा है। तो क्या मामला क्या है पूरा? आपने क्या उस बिल्डिंग का परमिशन लिया था? क्योंकि देखा जाए तो 30 परिवार के लोग उस बिल्डिंग पर जो है महानगर पालिका हाईकोर्ट के आदेश पर इस तरह की जानकारी मिली है कि तोड़क कार्रवाई कर रही है और 30 परिवार के लोग अभी बेघर हो रहे हैं। संदीप भाई, इसके अंदर एक तो मैं जब जगह खरीदा उसमें ग्राउंड +3 का परमिशन था। बाद में मैंने को 2018 में अप्लाई भी किया कारपोरेशन में कि मुझको और 3 माले, क्योंकि FSI बढ़ चुकी थी, तो 6 माले तक मेरा परमिशन लीगल हो जाता। मगर कारपोरेशन ना उसमें कोई यानी कि मुझको परमिशन दी नहीं, कोई सहमति भी नहीं दी। हालांकि मेरे पास परमिशन का जो अप्रूवल जो मेरे पास है अप्रूवल, उसके बाद मैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट पेपर जब म्यूनसिपलिटी में जमा किया, मगर म्यूनसिपलिटी की तरफ से मुझको
कोई यानी कि परमिशन वगैरह के लिए इजाज़त नहीं दी लोगों ने। फिर बीच में ऐसा मामला हो गया था कि जो भी पेपर होगा ऑनलाइन, तो 5-6 महीने के लिए म्यूनसिपलिटी में सारे परमिशन के मामला भी रुके थे, तो उसके लिए थोड़ा सा ये मामला भी ऐसा हो गया। लेकिन इसमें अभी 30 परिवार के लोग बेघर हो रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पर इसके अंदर देखो, भिवंडी बहुत सारी बिल्डिंग इलीगल बनती है, आज अच्छे से रह भी रहे उसके अंदर। और इसके अंदर हमारे पीछे एक वसीम मस्ते नाम का वो एडवोकेट है, वो पीछे लग गया कि भाई मेरे को इतना इतना पैसा दो तो मैं बिल्डिंग नहीं तो तोड़वा दूंगा। तो मैंने फिर उसको एक फ्लैट फ्री में लिख के दिया 20 लाख रुपए का, और उसने वो फ्लैट मगर क्या है कि अपने नाम से नहीं, अपने चचा भाई साजिद मस्ते के नाम पे लिखा लिया, और उसका मेरे पास एग्रीमेंट भी पड़ा हुआ है। ये एग्रीमेंट मैंने साजिद मस्ते के नाम पे बना के दिया, और पूरा मोहल्ला इसके अंदर गवाह है। मोहल्ले के 100 लोग को भी पूछोगे ना आप, तो हर आदमी इसके अंदर बताएगा कि इसके अंदर क्या मसला था। फिर ही मैंने उसको फ्लैट लिख के दिया। उसके बाद उसने मेरे को फिर अभी जो दोबारा पीछे पड़ा, तो उसने कहा कि मुझको 40 लाख रुपये चाहिए। उसमें कुछ लोग पीछे पड़े, मैं उनका भी नाम नहीं लूँगा, मौका आएगा तो उनको भी बीच में लाऊंगा। उसके अंदर 2-3 लोग लगे पीछे कि कहा 40 लाख मांग रहा है, कि 40 लाख में मैं उसका मामला पीछे छोड़ दूंगा। मतलब भाई फिर बिल्डिंग गिरवा दे, मेरे पास 40 लाख रुपये देने के लिए पैसा नहीं है। तो अभी जो कार्रवाई हो रही है इस पर क्या कहना चाहेंगे? और आप इसमें हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। हाई कोर्ट का इसमें कोई भी आदेश नहीं है। हाई कोर्ट के अंदर मामला पिटीशन पड़ी हुई है, मगर हाई कोर्ट ने तोड़ने का कोई आदेश नहीं दिया हुआ है। ये इसके अंदर वसीम मस्ते की चूँकि वकील है वो, और उसके साथ बाकायदा ब्लैक मिलर वकील लोगों की टीम है, 5-6 वकील उसके अंदर, मैं अभी नाम नहीं लूँगा उसके अंदर, वक्त पर उसका नाम भी उनका आ जाएगा। ये बाकायदा हरेसमेंट करके वकील के विभाग अधिकारी जो है उन्होंने जानकारी दी है कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया तोड़ने का। भाई हाई कोर्ट का वो आदेश दिखा देवे, मैं मेरे हाथ से बिल्डिंग जाके तोड़ दूंगा। हाई कोर्ट का आदेश दिखा देवे ना। शीतल रावत ने भी उनसे हाई कोर्ट का आदेश मांगा तो दिखा नहीं पाया। मेरे पास हाई कोर्ट के जितने ऑर्डर है मेरे पास यहाँ पड़े हुए, आप ले सकते हो हाई कोर्ट का ऑर्डर। वो सारे ऑर्डर के अंदर कोई भी हाई कोर्ट का तोड़ने का आदेश नहीं है। क्या लगता है आपको बिल्डिंग की टूट रही है, पीछे क्या हो सकता है? बस इसके पीछे बस वही है जो माहिती अधिकार आजकल निकला हुआ है। हाई कोर्ट में 10-20 हज़ार में डाल के पिटीशन डाल देते हैं, हरेसमेंट करके जो है आदमी पैसा वसूल करता है। ये भिवंडी में एक तो एक आम चीज़ है। भिवंडी की अक्सर बिल्डिंग इसी वजह से टूटी भी है, उसमें गरीब और बिल्डर जो है लीगल प्रोजेक्ट पे क्यों नहीं काम करते? भाई इसमें लीगल प्रोजेक्ट तो इसमें तो इलीगल तो जो करना हो तो कारण अभी देखिए 30 परिवार के लोग जो है बेघर हो रहे हैं। इसमें उनकी मतलब क्या गलती है इस बीच में? आपकी लड़ाई में कहीं ना कहीं 30 परिवार के लोग जो है बेघर हो रहे हैं। इसमें संदीप भाई देखो ऐसा है कि लीगल बिल्डिंग पड़ती है महंगी, और भिवंडी की जनता है गरीब, इसलिए आज भिवंडी में आज भी 95% बिल्डिंगें इलीगल है। और क्या भी लीगल है जहाँ 4,000-5,000 भाव पड़ता है तो लोग नहीं खरीद पाते। इलीगल बनाना इसलिए पड़ता है कि कस्टमर उसी हिसाब से है कि 2,000, 2,200, 1,800, 1,500 फ्लैट मिल जाता है, गरीब परिवार ले लेता है, मगर उसका फ़ायदा उठाते हैं ऐसे माहिती अधिकार वाले जिनको हराम का कमाना होता है। वो पेपर लगा के और जो हाई कोर्ट को और पुलिस मैनेज करके आदमी कर लेता है उसके अंदर कमाई। हालांकि मैंने उसको 20 लाख रुपये का फ्लैट फ्री लिख के दिया, मगर उसके बाद भी जो उसने अपने कार्रवाई से बाज नहीं आया वो। तो आपने सुना ये बिल्डर अशफाक अंसारी, जिन्होंने अब्दुल्ला अपार्टमेंट को बनाने का कार्य किया था। इन्होंने भी अपने वक्तव्य में सीधा निशाना जो शिकायत करता था उस शिकायतकर्ता यानी कि वसीम मस्ते के ऊपर आरोप लगाया। वही हमारे चैनल की टीम ने सारी बातों का खुलासा करने के लिए क्या वाकई भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका जो तोड़ा कार्रवाई कर रही है इसे हाई कोर्ट ने आदेश दिया या नहीं, इस बात को लेकर भी प्रभाग समिति 5 के सहायक आयुक्त सुनील होयर से भी हमारे चैनल की टीम ने मुलाकात की, जो कि सहायक आयुक्त हैं प्रभाग समिति 5 के। इन्होंने अपने वक्तव्य में खुलासा किया और क्या कहा आइए सुनते हैं। क्या कहेंगे आज यहाँ पर जो तोड़क कार्रवाई की जा रही है, क्या मामला है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। ये घर नंबर 11 अनाधिकृत बांधकाम होते हुए हाईकोर्ट ने इसके ऊपर निर्देश दिया है कि तत्काल निष्कासित करो, तो अपन उस हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ के जो कुछ लोग रह रहे हैं इस बिल्डिंग में 5वें मंजिले तक लोग रह रहे हैं, उनका मानना ऐसा है कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें किसी प्रकार का संदेश या किसी प्रकार की जानकारी सूचना नहीं दी गई है। इस पर क्या कहना चाहिए, क्योंकि देखा जा रहा है कि अभी भी लोग इसमें रह रहे हैं और अपन थोड़ा कार्रवाई यहाँ पे चालू कर नहीं, इनको इंटीमेशन दे चुके हैं खाली करने का, सब प्रकार के नोटिस लगा चुके हैं अपन, और फिर भी उन्होंने खाली नहीं किया, इसलिए अपन पुलिस बंदोबस्त लेके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने मतलब इसको तोड़ने का आदेश दे दिया है। मामला क्या है? पूरा इनलीगल बिल्डिंग है सर। यहाँ के लोगों का मानना ये भी है कि अगर इनलीगल कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, तो जिस तरह से देखा जाए तो महानगर पालिका की घर पट्टी, नल पट्टी और सारी चीज़ें यहाँ पर लगा के दी जाती है। इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, घर पट्टी तो वो रह नहीं आए थे तो घर पट्टी लेंगे ना अपन, टैक्स तो लेती है ना कलेक्शन।
तो क्या ये पूरी जमीन दोस्त करने वाले हैं? हाँ, मंजिला इमारत है और इसका डीपीएल अपन ने पूरा किया है। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार पूरा बिल्डिंग अपन गिराने वाले। जिस तरह से हमने यहाँ के स्थानिकों से बातचीत की तो उनका मानना है कि एक स्टे लिया गया था, फिर उसके बाद जो है स्टे हटा दिया गया, लेकिन नगर पालिका द्वारा कोई यहाँ पर सूचना नहीं दी गई। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, अपन डीपीएल पूरा फॉलो किया। डीपीएल में आता है नोटिस लगाना, अपन ने 24 सब तरीके से नोटिस लगा चुके। लोगों का मानना यह है कि हाईकोर्ट का कोई आदेश नहीं है। नहीं, हाईकोर्ट का आदेश है ना। आदेश की कॉपी आपके पास है? तो आपको बता दें कि इन सारी बातों का निचोड़ यही निकलता है कि बिल्डर और शिकायतकर्ता की लड़ाई में आज ये 30 परिवार के मासूम लोग जो तिनका जमा करके अपना आशियाना खड़ा किए, लेकिन कहीं न कहीं आपको बता दें कि इस आशियाना पर पानी फिरता हुआ दिखाई दिया। आज 30 परिवार के लोग महानगर पालिका की इस तोड़क कार्रवाई के अंतर्गत घर से बेघर होने की कगार पर है। अब ऐसे में हमारे चैनल की टीम विशेष तौर पर भिवंडी शहर के नागरिकों से अपील करती है कि भिवंडी शहर में जब किसी को अपने सपनों का आशियाना यानी कि प्लॉट, बिल्डिंग में या घरों में रहना हो तो सबसे पहले उस जगह की पूरी तरह से मालूमात लें, उसकी पूरी जांच करें, पुष्टि लें। महानगर पालिका में जाकर इस बात की इंक्वायरी करें कि ज़मीन लीगल है, बिल्डिंग लीगल है या अनलीगल। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आज महानगर पालिका प्रभाग समिति 5 द्वारा जो इस 7 मंजिला इमारत पर कार्रवाई की गई, जिसमें बिल्डर और शिकायतकर्ता के चलते 30 परिवार के लोग बेघर हो रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है?